जीवन में कालत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावम् अतुलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। Krishna Govinda
Shri Krishna Govinda, 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 Govinda, Shri Krishna Govinda, Hare Murari, Shri Krishna Govinda, Hare Shri Krishna Govinda, Shri Krishna Govinda, Krishna Govinda, Shri Krishna Govinda, Shri Krishna Govinda, Shri Krishna Govinda, Krishna Govinda, Shri Krishna Govinda, Shri Krishna Govinda, Hare Murari, Narayana Vasudeva, Narayana Vasudeva, Shri Krishna Govinda, Hare Murari, Krishna Govinda, Hare Murari, Narayana Vasudeva, Shri Krishna Govinda, 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 Krishna Govinda, Shri Krishna Govinda, Shri Krishna Govinda, Hare बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, नमः पार्वती पते हर हर। हरि ओम। जीवन में ये पता होना चाहिए, शक्ति कहाँ से आती है। शक्ति का स्रोत यदि पता नहीं होता तो हम लोग अपने आप को काफी शक्तिहीन अनुभव करते हैं। दुख मतलब होता है फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस ऑन सम इशू इज कॉल्ड सॉरो। किसी मामले में आपको जो हेल्पलेसनेस की अनुभूति होती है उसको दुख बोलते हैं। फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस in front of certain issue or a prarabdha or action is called sorrow.
लोग बोलते हैं हम समझ नहीं पाते क्या करें। जहाँ भी दुख है ना, वहाँ एक हम समझ नहीं पाए ये कॉमन फैक्टर है। बोले हम इस आदमी के साथ क्या करें समझ नहीं पाते, अपनी बीमारी के साथ क्या करें समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं अनुभव होगा आपका कि हम सब समझते हैं फिर भी दुख है। आई एम ऑल पावरफुल, हम हेल्पलेस नहीं अनुभव कर रहे हैं लेकिन फिर भी दुख है। दुख जो है स्वयं में शक्तिहीनता की अनुभूति किसी बात को लेके, किसी इशू को लेके है। तो वो शक्ति कहाँ से आती है, कौन है स्रोत उसका, इसको ठीक से समझना चाहिए। इससे पहले नहीं हो सकता था क्या? हैं? किट-पिट खराब हो गया तो सब लोग उसी को देखते हैं, हमको कोई देखते ही नहीं। आई एम सो जेलस। हैं? तो जो शक्ति है, हम लोग यहाँ हम थोड़ी वेदांत की बात संक्षेप में करते हैं। पूरी शक्ति को ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति में समेटा है। जो लोग उपासना करते हैं उनको समझ में आएगा। जैसे हम बोल रहे हैं तो ये क्रिया शक्ति है। बोलने के पहले इच्छा शक्ति थी हमारी, और इच्छा के पहले ज्ञान शक्ति थी। तो ज्ञान शक्ति ट्रांसफॉर्म्स इनटू इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति ट्रांसफॉर्म्स इनटू क्रिया शक्ति। So power of knowledge transforms into power of desire, and power of desire transforms into power of activity. बिल्कुल ठीक बात है, समझ में आ गया। हमने हाथ उठाया, ये क्रिया शक्ति है, लेकिन क्रिया शक्ति की पहले इच्छा हुई हाथ उठाने की, इसको बोलते हैं इच्छा शक्ति। और इच्छा शक्ति के पहले ज्ञान हुआ कि हाथ उठाया जाए। बिल्कुल ठीक है। कोई भी क्रिया जो है बिना इच्छा शक्ति की नहीं होती। बोले हम गलती से काम कर गए, तो गलती से अपनी इच्छा किया, या गलती से ज्ञान आपको हो गया। गलत ज्ञान से गलत इच्छा शक्ति हो सकती है, गलत क्रिया हो सकती है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। गलत ज्ञान से गलत इच्छा हो सकती है, गलत क्रिया हो सकती है। लेकिन पूरे जगत में ये तीन शक्तियाँ विद्यमान हैं। आप लोग सुनने की क्रिया कर रहे हैं, यू आर लिसनिंग। सुनने की क्रिया के पहले सुनने की इच्छा होगी, और सुनने की इच्छा के पहले कुछ ज्ञान होगा कि क्या विषय है, या यहाँ कुछ बातें हो रही हैं, सत्संग हो रहा है। बिना इच्छा, बिना ज्ञान के तो कुछ इच्छा होगी नहीं। इसीलिए एडवर्टीजमेंट होता है कि किस तरह से हमारे ज्ञान को प्रभावित किया जाए। यही पूरा सोशल मीडिया है, एडवर्टीजमेंट है। उनके पास 20 सेकंड का समय होता है। जो एडवर्टीजमेंट वाले होते हैं, क्यों भाई, 20 सेकंड का समय होता है या 15 सेकंड का, उसका करोड़ का कॉस्ट होता है। यानी कि 20 सेकंड में तो काफ़ी बहुत कम है, इसमें तो 2-4 हज़ार में ही करवा दीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, इतना कम है, ऐसा नहीं। तो जो वहाँ पे जो एक छोटा सा स्पैन होता है, जो क्रिया शक्ति ज्ञान आपको प्रभावित करता है। ठीक है, बोले बिल्कुल ठीक बात है। बोले कुछ ज़्यादा ही काम कर जाते हैं, कभी कभी ऐसे भी कई लोग हैं, उनकी ओवर क्रिया शक्ति है। किसी किसी की क्रिया शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे भीम की थी। भीम की क्रिया शक्ति बहुत ज़्यादा थी। रावण की क्रिया शक्ति बड़ी ज़बरदस्त थी। रावण ने कैलाशी उठा लिया तो पार्वती गिरी, वो तो शिव जी के गोद में ही गिर गई। अच्छी बात थी। भक्त लोग गिरते नहीं, भगवान के गोद में गिरते हैं। तो शिव जी ने पकड़ लिया उनको।
इतनी शक्ति रावण के पास थी, बताइए। हम लोग से एक बॉक्स नहीं उठता, सूटकेस। कभी ट्रेन में आप जाते होंगे तो कुली देखते हैं, कुली है क्या, कहीं कुली है, ए कुली, उससे उठ जाता है। वो इतना ऊपर रखता है, साथ में 2 यहाँ भी रख लेगा और यहाँ भी टांग लेता है। मतलब जो वाटर बॉटल होती है वो भी लोग टांग देते हैं। मतलब पैसा वसूल रहे हैं और मोल भाव भी करेंगे। बोले कितना लोगे, बोले 400, बोले 400 नहीं होता, 100 देंगे। बोले नहीं हम नहीं उठाएंगे। अच्छा ठीक है तुम 200 ले लो, चलो उठाओ। नहीं 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 उठाएंगे सर। ये सब करा होगा आप, बड़े शांति से बैठे। ये इंडियन माइंडसेट है। अब पता नहीं, अब तो शायद फिक्स हो गया होगा रेट्स, पता नहीं हमें कि रेलवेज में फिक्स हो गया हो कि नहीं। फिक्स हो गया है, नहीं हुआ है? अच्छा, स्टेशन पे नहीं हुआ है, हो जाना चाहिए हमारे ख्याल से। ये ऐसे नाव चलती थी वहाँ पे संगम के पास, कुंभ मेला में सब फिक्स कर दिया योगी जी ने, ये इसका प्राइस इतना है, वहाँ पे कुछ नहीं मोल भाव नहीं, ज़्यादा न कम। एनीवे, तो उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सब सिद्धांत अगर भगवान की दया से समझ में आ जाए तो लाइफ बन जाएगी, लिविंग नहीं। अब बोलेंगे क्या लिविंग लाइफ क्या है? कल काफ़ी इस पे बात हुई थी, लाइफ और लिविंग पे, जीवन और जीविका पे, दोनों को मिक्स मत करिएगा। हम ये बोल रहे हैं कि क्रिया शक्ति इज प्रिसीडेड बाय ज्ञान शक्ति एंड क्रिया शक्ति इज प्रिसीडेड बाय इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति इज प्रिसीडेड बाय ज्ञान शक्ति। कुछ लोगों ने वाइब्रेंट बहुत है, बहुत क्रिया शक्ति। कुछ लोगों के पास ज्ञान होता है, ऑपरेट नहीं कर पाते। हाँ, नॉलेज बहुत है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सुस्त है काफ़ी। बोले सुस्त है काफ़ी, सुस्त नाम है, काफ़ी स्लो है, और धीरे काम करती, क्रिया शक्ति नहीं है, उस पर उठ ही नहीं पाते, काम बहुत धीरे होता है, बहुत वीकनेस लग रही है हमें, क्रिया शक्ति नहीं है, बहुत स्लो, बहुत स्लो है, सोचते रहते हैं क्या है। और कुछ लोग ज़्यादा कर जाते हैं। तो ये जो 3 शक्तियाँ हैं, इसमें एक बात और आप मान लीजिए, अगर ज्ञान शक्ति है, एक स्टेप हम पीछे जाते हैं, मतलब कोई ज्ञानी भी है, उसका शक्ति के साथ कोई अगर ज्ञान वाला नहीं वाला, जैसे हम सोच रहे हैं हमारी ज्ञान शक्ति है, तो ज्ञान शक्ति के पीछे कोई एक ज्ञाता है जो कि चेतन है। ठीक है, स्टेप वाइज चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास पावर ऑफ नॉलेज है तो कहीं ना कहीं, एक चींटी के पास भी तीनों शक्ति होती है, एक कीड़े के पास, एक कैटरपिलर के पास। अगर आप फूल वगैरह भगवान को चढ़ाते हैं, वहाँ कैटरपिलर भी आता है। कई बार लोग माला बहुत बढ़िया बनाते हैं, और जो माला में कैटरपिलर होता है, भगवान ने हर सुख के साथ दुख दिया है थोड़ा। और ऐसा हुआ कि टॉक हो रही थी और कैटरपिलर अंदर आ गया। अब लोगों को लगता है माला हमने आधा घंटा लगा बनाने में, तो स्वामी जी ने 1 मिनट में उतार दिया। अब वो कैटरपिलर अंदर आ गया, अब उसकी क्रिया शक्ति थी और फिर इच्छा शक्ति भी थी, तो ज्ञान शक्ति भी होगी उसमें। अब हमको समझ में आ गया, सामने यज्ञ चल रहा है, अब हम ऐसे करें कि व्यामी शेनेव। अब लोगों को लगे क्या हो गया, अब कैसे बोले, अरे काट ले, व्यामी शेनेव वाक्य न। अब जो वो एक ये सब माला वगैरह में ना बड़ा ज़बरदस्त है सब। अब भाई बाजार से ले आए, वो जो गेंदे का फूल होता है, मैरीगोल्ड, उसमें तो काफ़ी कैटरपिलर होते हैं,
अब उसको बेचारे को क्या पता किसमें है, वो तो छिपा रहता है कहीं छोटा सा, लेकिन प्रकट होकर धीरे धीरे ऐसे वो भी प्रकट हुआ, उसने कहा हम भी कुछ सुने, तो वो जो है अंदर चला गया। अब क्या करा जाए उसके बारे में कुछ नहीं बात करते, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि उसमें भी तीनों शक्तियां हैं। बोले फिर क्या हुआ, वो अलग विषय है। इसीलिए अब जो है माला हम कोशिश करते हैं कि हम निकाल दें जल्दी से, आदर के साथ। हम बड़ा आदर करते हैं जिसने माला दिया। बेचारे ने 45 मिनट लगाया बनाने में, है ना। उसने देखा नहीं, इधर कैटरपिलर उसने डाला हो कहीं से, उसने भूल गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ज्ञान शक्ति है तो एक चेतन होगा उसके पीछे, और जितनी बड़ी ज्ञान शक्ति होगी उतना स्ट्रांग चेतन होगा। छोटे छोटे प्रिंसिपल रोज जानना चाहिए। फिर से बोल देते हैं, जितना बड़ा ज्ञान होगा उतनी बड़ी क्रिया होगी। उतनी ज़्यादा लोग बोलते हैं कि बस पावर बहुत है। अब प्रधानमंत्री की ज्ञान शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए कि उनकी क्रिया शक्ति बहुत ज़्यादा है। हाँ, उनको मिलिट्री के बारे में पता होना चाहिए, इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, मिलिट्री के बारे में पता होना चाहिए, कॉमर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं होगा वो, तो फिर डिपेंडेंट होंगे किसी के, तो सेक्रेटरी साहब को बुलाया जाएगा, उनसे ब्रीफिंग इंफॉर्मेशन लेंगे। भाई चलिए एक मीटिंग बनाते हैं, आप बताइए हम फ्रांस जा रहे हैं, यहाँ वहाँ पे क्या होता है, फ्रांस में क्या, फ्रांस जा रहे हैं तो फ्रांस में क्या है, तो ब्रीफिंग होगी, अपडेटेड होंगे। नहीं तो यू विल बी एक्सपोज इन फ्रंट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ भी पूछ लेंगे वो लोग। बड़ा मुश्किल काम है ये सब। तो हाँ, तो पूरा अखबार में आ जाएगा। जितनी बड़ी ज्ञान शक्ति होगी उतना बड़ा पीछे का चेतन होगा। जितना बड़ा चेतन होगा उतनी बड़ी ज्ञान शक्ति, उतनी पावर ऑफ एक्टिविटी होगी। बोले जाओ बम कर दो पाकिस्तान को। अब ये आपके बस का नहीं है कि आपने बोला बम कर दो हो जाएगा। हम लोग पत्थर भी फेंके पकड़ जाएंगे। बोले जाओ एरोप्लेन से जाओ और बॉम्बिंग करके आ जाओ वापस। किसी के हस्ताक्षर में इतनी दम है। बोले हम भी चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते। मारो उसको, मार दिया। वो इसको प्रेसिडेंट बना दो, बताओ, उसको प्रेसिडेंट बना दिया। अब ये जो ज्ञान शक्ति है, जो क्रिया शक्ति है, इतनी बड़ी क्रिया शक्ति कि पूरे देश में व्याप्त है। फिर से हम बोल देते हैं, अगर पूरे ब्रह्मांड में क्रिया हो रही है, हमको देखते रहिए, पूरे ब्रह्मांड में क्रिया हो रही है, पृथ्वी चल रही है, आपको कर्मफल रोज नया नया मिल रहा है। डिनर लंच भी कर्मफल है। पत्नी नहीं मिलती, कर्मफल मिलता है। पति नहीं मिलता, कर्मफल मिलता है। बेटा बेटी नहीं मिलते, कर्मफल मिलता है, पैकेज है। अच्छा, गुरु नहीं मिलता, कर्मफल मिलता। तो जो इतना हमें कर्मफल दे रहा है, तो आप सोचो कि उसके पास कितना ज्ञान होगा। इसीलिए उसके लिए मुंडक ने बोला, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः। तो ये जो ज्ञान शक्ति जिसकी, मतलब अगर पूरे सृष्टि में इतना बड़ा काम हो रहा है, जो पृथ्वी की रफ्तार, हमने कई बार बोला, जो हाईवे में स्पीड होती है कार की, मल्टीप्लाइड बाई 1000 है। इतने किलोमीटर पर आवर। जब तक हम बोल रहे हैं तब तक पृथ्वी 26-27 किलोमीटर ट्रेवल कर गई। मुझे लग तो नहीं रहा। यही तो चमत्कार है क्रिया शक्ति का। मन हम लोग गिर जाएं। जो क्रिया शक्ति है तो पीछे किसी की इच्छा होगी। इच्छा शक्ति है तो ज्ञान हो, क्योंकि बहुत बहुत बुद्धिमानी से सब कुछ सेटिंग है यहाँ पे।
जहाँ नदी है वहाँ पहाड़ है, बाल भगवान ने बनाया तो यहाँ सर बनाया, जिससे कि भाई जो क्या बोलते हैं बहुत धूप उप ना लगे। नहीं तो बताते हैं हेड लगाना पड़ा आपको। ये तो यहाँ से हेड लगाना पड़ता नहीं। अगर धूप बहुत लगे और बाल ना हो या कम हो तो फिर जल्दी से आपको लू लग सकती है, सर में दर्द हो जाता है। अगर आप धूप में चलिए, हम तो बाल होके भी सर में दर्द हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा चलें तो जरा सा हैट वैट हो जाए थोड़ा सा, कुछ नहीं तो कपड़ा ही डाल लो ऊपर। ये मल्टीपर्पज़ है। ये लुंगी बन जाता है, अंगवस्त्र बन जाता है, पगड़ी बन जाता है, टावल बन जाता है। बहुत सुंदर है, मतलब हमें तो बड़ा कन्वीनियंट लगता है। अब आपको ना पसंद है तो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन ये बड़ा अच्छा लगता है, इसमें सब कुछ है। रुमाल बन जाएगा, हाथ भी पोंछ लो ऐसे ऐसे। पहले लोग भिक्षा भी ऐसे ले लेते थे, जो साधु लोग होते थे आपने देखा होगा कैसे भिक्षा ले लेते थे, इसी में लोग आटा वाटा डाल देते थे। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो इतना बड़ा है कि आपके शरीर को देखो, जो लोग डॉक्टर लोग होते हैं बताते हैं कि दिस बॉडी इज द बिगेस्ट मिरेकल। आप खा लेते हैं, उसमें से आरबीसी बन जाता है, डब्ल्यूबीसी बन जाता है, उसमें कहीं पे गॉल ब्लैडर है, कहीं पे इसके बाद यहाँ जाता है, इसके बाद यहाँ जाता है, इसके बाद यहाँ जाता है खाना, इसके बाद ऐसा हो जाता है, फिर बिग इंटेस्टाइन से लार्ज है, फिर किडनी में, ये सब फ्लो, और आपको पता नहीं चल रहा कि किडनी फिल्टरिंग का काम कर रही है। हम लोग तो पता नहीं किडनी है कहाँ। अधिकतर लोगों को तो पता नहीं किडनी कहाँ है, लंग कहाँ है। हाँ, पैनक्रियास का तो बिल्कुल पता नहीं है। पैनक्रियास का तो पता नहीं है, लिवर का पता नहीं है। वो तो जब ऑपरेशन वगैरह होता है तब पता लगता है कि डॉक्टर बताते हैं यहाँ है किडनी, ये 2 किडनी है। फिर सोनोग्राफी से वो दिखाते हैं कि देखिए ऐसा है, किडनी से ऐसा होता है। फिल्टरिंग हो रही है, पता नहीं सारे टॉक्सिन्स हटाए जा रहे हैं लगातार। आप तो बैठे हुए हैं, कुछ करा तो है नहीं। आपने तो भोजन कर लिया 5 मिनट में, 7 मिनट में, उसके बाद जो ढेर सारा काम हुआ और कल वाला भी बाकी है अभी। जो वो हमने खा लिया बढ़िया खाना, क्या था ब्रेकफास्ट में आज, जो भी था, और वो कल का भी है, वो भी डाइजेस्ट होना, वो डाइजेस्ट होता रहता है, उसमें से एसिड सिक्रेशन होता है, आपने कुछ नहीं किया उसमें। आप मत सोचिएगा कि ये अपने आप हो रहा है, ये क्रिया शक्ति है तो किसी की इच्छा शक्ति से हो रहा है। और जिस दिन हमको कहीं बीमारी होनी होगी, हरिओम, लिवर में, पैनक्रियाज में, एक पैनक्रियाटिक कैंसर भी होता है, सुना हमने, बड़ा दर्द होता है उसमें। पैनक्रियाटिक कैंसर है, और लिवर में भी कैंसर तो एक्सप्रेड हो जाता है। बोले हमने तो कुछ किया नहीं। वो जो ईश्वर सब जगह व्याप्त है, वो वहीं पे कुछ कर देगा। हमने तो यहाँ तक सुना, एक जने का सब ट्यूमर डिटेक्ट हो गया, उन्होंने त्र्यंबकम यजामहे का बड़ा पाठ वाट किया, ऑपरेशन टेबल पे गए, डॉक्टर ने कहा फिर से हमारा आम आपका एक बार MRI वगैरह करवा, गोल हो गया वो। ये डॉक्टर ने बताया हमको, जो खुद ही डॉक्टर थे वो। तो बोले समझे नहीं, कहा क्या कहानी थी, नहीं समझ गए होंगे। वो जो ट्यूमर था वो चला गया। एक जने का गॉल ब्लैडर का स्टोन चला गया, पता नहीं कैसे चला गया। गॉल ब्लैडर का स्टोन नहीं जाता। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जो ईश्वर है वो, उसका हर कर्म बहुत इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है। चाहे आप गैलेक्सी देखिए, चाहे आप अपना कर्म, अपनी जीवन देखिए, किस जीव को किससे मिलाना है। बोलते नहीं वी आर मिसफिट, वी आर नॉट कंपेटेबल। हम बोलते हैं आप कर्म फल वाइज कंपेटेबल हो गए, यू आर नॉट कंपेटेबल बाय नेचर।
बट कर्म फल वाइज आप कंपेटेबल होंगे, ऐसे आप मिल गए। बोले अब हमको क्या पता हमने क्या कर्म किया। तो इतना जो सर्वज्ञ ईश्वर है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, एक सूरज के अंदर हजारों करोड़ों फ्यूजन हो रहा है, प्रलय होता है, प्रलय में सृष्टि विलीन हो जाती है, पृथ्वी जल में जल, अग्नि में अग्नि, वायु में वायु, आकाश में। कोई करने वाला होगा ना। आप क्रिया मानते हैं, ये नहीं मानते ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति मानते हैं और लोग क्या बोलते हैं, सुनिए, बोले नेचर इज वेरी इंटेलिजेंट। ये बड़ा कॉमन से स्टेटमेंट। बोले नेचर इज वेरी इंटेलिजेंट, इट हील्स बाय इटसेल्फ, सेल्फ हीलिंग हो गया। यहाँ बहुत इंटेलिजेंट है, यहाँ पे एक पेड़ आया और यहाँ प्रकाश था, पेड़ मुड़ गया, पेड़ अपने आप मुड़ गया ऐसे। वही बड़ा बड़ा इंटेलिजेंट, इट फाइंड्स अ वे आउट। अब ध्यान दीजिएगा, नेचर इनर्ट है, इनर्ट का लक्षण है इंटेलिजेंट नहीं होता वो। और एक चीज और है, वेदांत में जो सुनाते हैं, जिनको समझ में आ जाए ठीक है, तो छोड़ दीजिएगा, सब चीज समझ में नहीं आती एक बार सुनने में। दूसरी बात हम बोलेंगे, बोले नेचर इज इंटेलिजेंट, यस, बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट। अगर बॉडी इंटेलिजेंट होती तो मरने के बाद भी बड़ी इंटेलिजेंट होती। समबडीज इंटेलिजेंस इज एक्टिंग थ्रू द बॉडी। जब बॉडी से प्राण चला गया तो वही लिवर और वही स्टमक काम नहीं करते। ठीक है ना, बोले ठीक है। ओह, फिर और इसमें एक बात है, इसको बोलते हैं कर्तृ कर्म विरोध। यू कांट क्लाइंब ऑन योर शोल्डर एंड वॉक। जो करता है वो खुद पे कर्म नहीं कर सकता, नेचर खुद पे काम नहीं कर सकता। काम हो रहा है तो कोई करवाने वाला होना चाहिए उससे। अगर हमारी जिह्वा हिल रही है, जो कि हिल रही है, तो जिह्वा खुद से नहीं हो रही है, कोई जिह्वा के अंदर से जिह्वा को हिला रहा है, वो जीव है, मन हिला रहा है जिह्वा को। कहीं कर्म हो रहा है तो कर्म जो है, कर्ता कर्ता उस कर्म का कर्ता कर्म से अलग होगा। मुझे पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। तो जो नेचर है, जिसको आप इतना पावरफुल बोलते हैं कि वो कार उठा लेता है। अमेरिका में जब आया साइक्लोन, क्या नाम था उसका, कैटरीना, जो आया वो कार उठा लिया उसने। पेड़ पे कुछ कार लटकी थी, ऐसी फोटो भी हमने देखा एक। अब कहाँ कार, आप समझ रहे हो कितनी जबरदस्त होती है तूफान। एक छोटा सा कोविड, किसी ने हमको एनालिसिस करके बताया कि टोटल वेट ऑफ द कोविड वायरस विच हैज हैपेंड इज नॉट मोर देन 1 ग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारे कोविड वायरस को अगर इकट्ठा कर लिया जाए और उसका वेट लिया जाए, इट इज नॉट मोर देन 1 ग्राम, 1 लेस देन दैट। वो दिखता नहीं है आपको। Oh my God, no atom bombs required, more than 1.5 million उसने जान ले लिया। हम ये बोलना चाहते हैं कि बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली ईश्वर है। क्यों? क्रिया शक्ति से बता रहे हैं। अगर कहीं बहुत बड़ा काम, आपको बहुत बड़ा आश्रम दिख रहा है, आश्रम जो आपको दिख ही रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा कि काफी सोचा गया, बहुत दिन से है, क्या किसने बनवाया। आप एक एक्टिविटी देखते हैं, लेकिन आप एक्टिविटी के कर्ता को नहीं मानेंगे, क्योंकि दिख नहीं रहा है वो कर्ता। एक्टिविटी है तो एक्टिविटी का कर्ता भी दिखना चाहिए, और जितनी बड़ी एक्टिविटी है उतना बड़ा कर्ता है। ठीक है रे, बोले ठीक है, बहुत थके हुए हैं एक्चुअली, थोड़ी सी नींद भी आ रही है, लेकिन इतने लोगों के बीच में हमारी नींद गायब, आप पकड़ नहीं पाइएगा। फॉर योर इंफॉर्मेशन,
आपकी जानकारी के लिए, हमें एक एक आदमी साफ साफ दिखता है। और अभी क्लास से आने के पहले हमने अपने अपने चश्मे को ठीक से और साफ किया। वो तो बहती गंगा में कुछ लोग अपना ऐसे ऐसे भी हो रहे हैं। तो जो इतनी इतनी बड़ी जो ज्ञान शक्ति है, इतनी बड़ी क्रिया शक्ति है, इतनी बड़ी इच्छा शक्ति है, आप हमको बताइए उससे आपका क्या लेना देना है? वो बाहर है कि अंदर है? वो बाहर है कि अंदर है? अंदर है। अंदर बाहर दोनों है। अंदर बहिश्च भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्। अगर वो अंदर और बाहर सब जगह है तो आपको क्रिया शक्ति मालूम पड़ती है क्या अपनी? भाई अगर इतनी दम है तो आपको अपने अंदर क्रिया शक्ति मालूम पड़नी चाहिए। बोले हमें तो नहीं मालूम पड़ती। तो क्या गलती क्या हो गई कि बीच में इतनी बड़ी क्रिया शक्ति है, इतनी बड़ी ज्ञान शक्ति है, हमको तो नहीं मालूम पड़ती, हमारी तो समझ में नहीं आता। श्लोक याद किए थे वाला भूल गया कौन सा? ये भी भूला कौन सा था। आपने कुछ लोग बोला था याद करने के लिए, वो तो याद हो गया है। कौन सा? अरे वही पाही पाही वाला। क्या श्लोक सुनाइए वाला पाही पाही वाला। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम यत्र मृत्यु परस्परम। हम आपको दावा देते हैं कि इस 15-20 दिन के बाद ये श्लोक शायद ही रहे आपके पास, अगर आप पढ़िएगा नहीं तो। हम लोग भूल जाते हैं। इतनी बड़ी ज्ञान शक्ति है, वो हमारे अंदर क्यों नहीं है? अगर ईश्वर, आपने खुद ही बोला कि अंदर बाहर सब जगह है, आप ही नहीं बोला, हमारी बात थी, ठीक बोला। हु इज द ब्लॉकर? वो किसने रोक दिया उसकी क्रिया शक्ति को? हमारे अपनी वासना और अहंकार, अटैचमेंट। जितना जिसका अहंकार कम होगा, यहीं पे संत लोग जीत जाते हैं। इसी सिद्धबाड़ी आश्रम में, यहां बाहर गुरुदेव बैठे थे, बोले विल स्प्रेड एवरीथिंग। यहां बाहर आसपास, यहाँ कमला हॉल था और पानी बरसने वाला था जोरदार। और जो काली काले बादल आए और लोग, गुरुदेव ने ऐसे उठा के देखा आंख, बादल चढ़ गए। बोला उन्होंने कि लेट अस चैंट हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। ये हमने, ये उनमें नहीं, बहुत महात्मा में देखा। ये एक मोकलपुर के बाबा थे। मोकलपुर एक जगह है वाराणसी के पास, शायद 20 मील होगा क्या। कहीं पानी नहीं बरस रहा था 5 साल से, तो लोगों ने कहा पानी नहीं बरस रहा है, बाबा कुछ करे। वो लंगोटी लगाए पहुंच गए। बोले भागना नहीं, बरसेगा तो। और कड़े कड़ाके की धूप, वैसे खड़े हो गए बस। और जो बारिश शुरू हुई, बोले भागना मत। जो ईश्वर की क्रिया शक्ति को, ईश्वर की ज्ञान शक्ति को, ईश्वर की इच्छा शक्ति को आने देता है, उसका नाम संत होता है। इसलिए झगड़ा मत करिएगा, आप जीत नहीं पाएगा। बोले हमारे अपने प्लान्स हैं। अच्छा, ईश्वर का प्लान नहीं आप इम्प्लीमेंट करिएगा। I have my own plans. अच्छा, my plans. Okay. वाह,
जहां आपने अपना प्लान लगाया नहीं कि आपके अंदर की शक्ति कम हो जाएगी। चलिए, इतनी बड़े ब्रह्मांड को जब आप देखते हैं तो कुछ तो अंदाजा हो जाता होगा कितनी बड़ी क्रिया शक्ति है। बारिश को हम रोक ले जाएंगे, अच्छा, हाँ, आम को आप कड़वा बना के दिखा दीजिए। हम ज़्यादा काम नहीं दे रहे हैं आपको। आम को आप कड़वा बना दीजिए, मिर्ची को तीखी मीठा बना दीजिए। हमारे आश्रम में एक बार डरबन में गन्ने का गन्ना आया, बगल में मिर्ची का पेड़ आ गया, एकदम सटा हुआ दोनों ऐसे। हमको लगा शायद मिर्ची मीठी हो गई हो, तो हमने तोड़ा, टेस्ट किया, अरे बहुत ही तीखी थी। और जो गन्ना तो बहुत मीठा था, एकदम पास। हमने कहा जय हो भगवान, कुछ तो संग का असर पड़ता। कुछ संग का असर नहीं पड़ा। इतना बड़ी जो क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। भजन मतलब ईश्वर की क्रिया शक्ति को आने देने की इच्छा रखना। हमारा अपना रिस्पॉन्स नहीं है, हमारा अपना जीवन। लेट हिम फ्लो थ्रू मी। आपको अपने मन की कमजोरी नहीं दिखेगी तब। हो सकता है आप शरीर से कमजोर हो, लेकिन मन से आपको नहीं लगेगा कि आई एम फीलिंग वेरी वीक इमोशनली। वो छोड़ के चला गया हमको। और इतनी शक्ति है कि कुछ को कुछ कर दे वो। कितने बार आपको सुनाए हम, पता नहीं यहाँ उड़ीसा का भी कोई है कि उड़ीसा कोई नहीं है। उड़ीसा, कलकत्ता के तो कई लोग हैं, उड़ीसा तो गए होंगे, पुरी गए होंगे। कितने बार ऐसा हुआ कि वहाँ पे तेज आंधी आई और पुरी का आश्रम बच गया, अरे पुरी का जो मंदिर है बच गया। वहाँ खिचड़ी पकाई जाती है, सुना होगा आपने, हमने सुना है भाई, हम गए तो नहीं। तो जो आखिरी वाली हंडी होती है सबसे पहले पक जाती है, ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं। कई ऐसी बातें पुरी के बारे में। कोई है ऐसी शक्ति। ओके, जब आप गायत्री मंत्र करते हैं तो उनकी ज्ञान शक्ति को अपने अंदर लाते हैं। धियो यो न प्रचोदयात्, यह न धिया, न मतलब हमारे बुद्धि को प्रेरित करे। यू आर रिमूविंग द ब्लॉकेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इतनी अनंत क्रिया शक्ति, अनंत इच्छा शक्ति, अनंत ज्ञान शक्ति। बताइए, ऐसे उठा लिया पूरे गोवर्धन को, आप एक कागज नहीं उठा सकते, उड़ जाएगा। और इंद्र की बात देखिए, इंद्र भी गजब का है। उसको 7 दिन लगा समझने की भगवान है। जब गोवर्धन पर्वत उठ गया ऐसे, ये तो कॉमन सेंस चाहिए। हालांकि इंद्र बहुत सीनियर थे, देवताओं में सीनियर हैं, देवा नाम ज्येष्ठ श्रेष्ठ। 7 दिन लगा। हम कहें गजब माया है, उसी दिन कर देना चाहिए था प्रणाम। भीम के साथ भी यही हुआ, लेकिन भीम बुद्धिमान निकले इंद्र से। जो बंदर लेटा हुआ था, बड़ी सी पूंछ फैला के कहे पूंछ हटाओ, तो क्या तुमको हटा लो। ऐसा बताते हैं जो पूंछ में बाल था, रोआ था ना, वो तक नहीं हिला। इनमें 10,000 हाथी का बल था। किसमें? भीम में। लेकिन भीम को तुरंत बात समझ में आ गई। ईश्वर को बहुत आसान नहीं है विषय ईश्वर का।
रात को दिन कर देंगे, दिन को रात कर देंगे, बुद्धिमान को बेवकूफ बना देंगे। कभी कभी आपसे ऐसी गलती करवा देंगे कि आपकी हवा टाइट हो जाएगी। बोले हमने गलती की आज, हम भूल गए। क्या भूल गए? हमारा नाम क्या है? और कभी कभी ऐसी कोई ज्ञान की बात करवा देंगे कि आपको लगेगा नहीं, इतना ज्ञान कहाँ से आ रहा है पता नहीं। बड़ा ब्राइट है मामला आजकल, बहुत ही एकदम काफी ब्रिलियंट सी आ रही है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर से गलती हो जाती है और बेकार से बेकार डॉक्टर कभी कोई बहुत अच्छा कर जाता है। वही भगवान के सामने उत्तराभागी। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जितना कोई भजन करेगा उसके अंदर की दुख, मतलब आप बोलते ना सांस नहीं ले पा रहा, सांस नहीं, मतलब बाहर की वायु अंदर की वायु से एक नहीं हो पा रही, उसको बोलते हैं सांस नहीं ले पा रहे हैं। एक अम्मा है, उनका नाम एस्थम्मा है, एस्थमा। वो जो एस्थम्मा है वो आ गई है। ये बहुत अच्छी अम्मा नहीं है। अब वो जो एस्थम्मा है, हाँ ऐसे कई अम्मा है। एक अम्मीजान भी है, अमेज़न। वो जो है, ये जब आप सांस लेते हैं तो हमारे ख्याल से भगवान की दया से हमें अनुभव नहीं हुआ, लेकिन हमने देखा है लोगों को, वो ऐसे बैठ जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा ही मतलब यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट। प्रोसेस क्या होगा डॉक्टर लोग जानेंगे, लेकिन जो बाहर की वायु है अंदर की वायु है, उसमें ब्लॉकेज आ रहा है। यही हार्ट अटैक है। तो जब हम टोटलिटी से इंडिविजुअलिटी को डाइवर्स कर देते हैं तो आपको तकलीफ हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड अटैक। पानी नहीं मिल रहा है, मतलब जो टोटल पानी है और आप जो पानी पीते हैं उनको एक करते हैं पानी पी पे कर। देयर इज अ कॉस्मिक वाटर एंड देयर इज अ वाटर इन द बॉडी। बाय ड्रिंकिंग वाटर यू आर मेकिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन इनर वाटर एंड आउटर वाटर। आप पानी नहीं पीते, आप दोनों को एक करते हैं। यू डोंट ईट फूड, आप दोनों फूड को, बाहर का जो अन्न है अंदर का अन्न है, वो दोनों को एक करते हैं। दैट इज कॉल्ड ईटिंग फूड। जो बॉडी का टेम्परेचर है और आउटर टेम्परेचर है, उसमें उसको आप, इसीलिए आपको एक टेम्परेचर चाहिए रहने के लिए। बहुत ठंडा होगा तो क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट बाइट, बोले आदमी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर वही है और बाहर का टेम्परेचर। आप ये मानते हैं वायु एक होनी चाहिए, अन्न एक होना चाहिए, पानी होने के, जल, शक्ति नहीं होनी चाहिए। हरिओम भागवत स्पीकिंग 10 श्लोक। जो शक्ति है बाहर की और अंदर की शक्ति है, आपने इन दोनों को एक नहीं किया। इसी का नाम होता है, बहुत अकेले पड़ गए हैं आजकल, अकेले पड़ गए हैं। हाँ बिल्कुल अकेला है मामला, तो केला खाइए। बहुत अकेला लग रहा है, सब लोग छोड़ दिए बारी बारी करके, हम अकेले पड़ गए घर में और कोई नहीं। अकेले नहीं है आप, आपकी प्लानिंग और उनकी प्लानिंग के बीच में कोई आ गया है। और कई इशू में ऐसा होता है कि हम अकेले पड़ गए। अकेले नहीं है आप, POS इज मिसिंग। बोले व्हाट? पावर ऑफ सरेंडर। बोले उस इशू पे आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाए भगवान से। तो सोल्यूशन आता है 2S,
3S से 4S आता है। सेक्रीफाइस, सेवा और सरेंडर से सोल्यूशन आता है। 3S लीड्स टू 4S। ओके, बिल्कुल सोल्यूशन नहीं निकलना है। अर्चना करो, थोड़ा पूजा कर लो, जाओ किसी की सेवा कर लो, पैर दबा दो किसी का, गला मत दबाना, पैर दबा दो, जाओ जाओ किसी से अच्छे से बात करो, जाओ कुछ दान वान दे दो। अलाउ द गॉड टू एक्सप्रेस। उत्तरा ने भगवान के सामने गई, वो अभिद्रवति मामीशा, 10 श्लोक। शरस तप्तायसो विभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। उत्तरा ने कहा हम भले ही मर जाएं, कामम दहतु माम नाथ, लेकिन हमारे गर्भ को आप बचा लीजिए, इसमें कोई भक्त हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ सब भक्ति पैदा हुए हैं आज तक। एक पैटर्न होता है फैमिली का भी, अगर आपने देखा होगा फैमिली का पैटर्न होता है। बोले इनकी फैमिली में सब गोरे हैं, इनकी फैमिली में सब सांवले सांवले हैं, इनकी फैमिली में सब थोड़ा सा झक्की टाइप है, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा इनकी फैमिली में है, मतलब दूसरे के लिए लगता है, वो हमारी फैमिली के लिए बोलता है। हाँ, पत्नी और पति के परिवार के लिए बोलती है, बोले इनके परिवार में सभी ऐसे हैं, इनके फादर ग्रैंडफादर सबका ही कुछ अजीब सा ही नेचर था, जब से शादी करके आए थे तब से इनका नेचर ऐसे ही था, इनकी मम्मी भी ऐसे ही इसी टाइप की थी, थोड़ा पैटर्न जाता है। या हो सकता है बड़े शांत इनके परिवार में सब, बड़े इनके परिवार में सब लोग बड़े रिलीजियस लोग हैं। उत्तरा ने अपने परिवार के वंश को देखते हुए पता लगा लिया कि यहाँ कोई भक्त है, इसीलिए मना किया, वरना कोई बेवकूफ को तो मार देना चाहिए था। दूसरे को परेशान करेगा। और फिर अब उनकी शक्ति आ गई, सरेंडर हो गया ना, आ गई। अकेले आप नहीं, थोड़ा भजन करो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इसी को बोलो आप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यही बोलो आप। हनुमान चालीसा जो पाठ कर सकते हैं करते रहिए, यू विल बी बैक। व्यसनम वीक्ष तत्तेषाम अनन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यदाद्विभुः। मिला 13 श्लोक, बहुत पास था इसलिए जल्दी मिला। तो व्यसनम वीक्ष, भगवान ने व्यसनम मतलब कष्ट देखा। और देखो अंडरलाइन कर लो आप, तत्तेषाम अनन्य विषयात्मनाम, यही है दैट dissolves the outer kriya shakti and inner kriya shakti. जहां आपने बोला ये बेटा मेरा है, आपने अपनी क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति फेंक दिया। हर मिस्टेक करके हमने धीरे धीरे भगवान की ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति को दूर कर दिया और अपने अंदर कई इश्यूज पे लोनलीनेस बढ़ा लिया। इसीलिए हम बार बार बल देते हैं कि थोड़ा सा भगवान के साथ संबंध बनाइए। लिखा है अनन्य विषयात्म नाम। उत्तरा भगवान ने देखा कि भाई भीम के पास नहीं गई, ये इनके पास नहीं गई। बाय इंप्लीमेंटिंग योर पर्सनल प्रोग्राम्स यू हैव मेड योरसेल्फ वीक। बाय सीरीज ऑफ सच इंप्लीमेंटेशन, बहुत बार हमने जब ऐसा किया, अपने मन की बात बोली, अपने मन से किया, अपनी बुद्धि से सोचा, कुछ ऐसा स्वार्थ वाला किया, ऐसे कई जन्म से करते करते लुढ़कते पुढ़कते आज हम यहाँ हैं, तो फिर आज जो है, आज बड़ा दुख होता है। होगा ही होगा, वो दुख होगा, बिल्कुल होगा। बोले दूध वाला आया ही नहीं आज, चाय कैसे पिए, अब क्या करें हम?
एक बार हम भी कहीं चाय बना रहे थे, दूध वाला ये नहीं था, तो क्या करते, तो पेड़ा रखा था, उन्हें पेड़ा डाल दिया, तो बढ़िया चाय बन गई। पेड़ा जो था हमको पता नहीं था, लेकिन भगवान ने ऐसी कुछ बोला कि पेड़ा डाल दो, और उसमें एकदम लगा भी नहीं कि ये दूध नहीं है, उसमें पेड़ा की सुगंध भी आ गई, और जो पिया उसमें बात बोले बड़ी मिठाई वाली चाय बनाया है, ये मीठी नहीं है, इसमें मिठाई की भी सुगंध है। जो आप छोटी छोटी बात में परेशान नहीं होते, आपके अंदर जो गॉड एक्सक्लूडिंग पर्सनैलिटी है, GEP, GDP नहीं, GEP, गॉड एक्सक्लूडिंग पर्सनैलिटी, कुछ हो नहीं रहा है। भगवान ने देखा इतना आनंद नहीं है, उत्तरा हमारे ख्याल से स्पष्ट हो रहा होगा, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि आप भगवान के साथ दूरी घटाओ। आप प्यार करना मतलब होता है जो आपकी रहे, जो त्यारी रहे मेरी रहे। हम इट इज़ माई ओन ओपिनियन, आप अपने ओपिनियन को रखे रहो, अचार डालो। समष्टि की प्रसन्नता, व्यष्टि की प्रसन्नता जब तक नहीं होती तब तक प्रसन्नता नहीं आती। यू आर स्ट्रैंगुलेटिंग योर हैप्पीनेस। देखो लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा है कि स्वानाम रक्षाम वेदात विभु। देखिएगा 13वां श्लोक, अपने लोगों की रक्षा के लिए। अपने क्यों बोला? अपने इसलिए बोला, उनको लगा कि नहीं, इसने बार बार हमें अंदर बुलाया, हृदय में बुलाया, हमारी इच्छा को बुलाया। भजन मतलब भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना, भगवान के ज्ञान को अपना ज्ञान बनाना, भगवान के जीवन को अपना जीवन बनाना। ठीक है, स्वानाम, इन्होंने हमारी बहुत किया है। अंतस्थ सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भम वैरट्याः कुरुतंतवे। अंतस्थ सर्वभूतानाम, वो ईश्वर सब जगह है। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। लेकिन हमने रुरिया करके किसी बात पे लगी। इसीलिए अर्जुन के साथ भगवान की बड़ी बढ़िया ट्यूनिंग थी। भगवान की मतलब अर्जुन की ट्यूनिंग भगवान के साथ थी। जब भगवान के साथ जो गैप हो जाता है ना, फिर उसका अर्थ होता है कि आपके कई इश्यूज में हेल्प नहीं मिलती है। यू हैव ब्लॉक्ड द हेल्प ऑफ गॉड। दुर्योधन भी गए भगवान के पास, अर्जुन भी गए भगवान के पास। आप सुने होंगे कथा, सब लोग जानते हैं बचपन से। भगवान सो रहे थे, नहीं सोने का नाटक कर रहे थे। भगवान कृष्ण बहुत अच्छा ड्रामा करते थे, राम जी से ज्यादा अच्छा करते थे। तो जो सच में सो रहा है जगाना आसान है, जो सोने का नाटक कर रहा है जगाना बहुत मुश्किल है। और आप सबने किया होगा बचपन में, जब हम लोग की दादी बुलाती थी कि काम वाम के लिए, सुनाई पड़ता तो सो रहे हैं, मत जगाओ। क्यों किया ना? देखो, तो अर्जुन तो पास आ गए। आप मत सोचिएगा कि अर्जुन जमीन पे बैठ गए और दुर्योधन सिर के आसपास बैठ गए और फिर उन्होंने कहा भैया उसको पहला देखा तो पहला बार उसी का है। ऐसा नहीं था। एक सीक्रेट बताते हैं, किसी को बताइए मत जो नहीं आया। सीक्रेट ये था भगवान ने दुर्योधन के मन में अपने लिए श्रद्धा हटा दी थी। जब अर्जुन ने बोला हमें आप चाहिए, तो दुर्योधन ने कहा जय हो शिव जी, जय हो, जय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
हमें तो नारायणी सिन्हा मिल गई। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो होंगी कुछ फिजिकल, इमोशनल, उसको आप पजेस जिस दिन कर लेंगे ना, उस दिन ईश्वर नहीं पजेस करेगा। जिसको आप पजेस करेंगे उसको ईश्वर नहीं पजेस करेगा। जब किसी स्टार की शादी वादी होती है ना, फिल्म स्टार की, तो एक लाइन में कभी कभी सुनते, ब्रेकिंग मेनी हार्ट्स ही गॉट मैरिड। होता ना ऐसा, क्यों? तो क्योंकि आप दूसरा नहीं पजेस करना चाहेगा इसको। जब जान लिया हमने कि वो आपका कमरा है साकेत में 12 नंबर, ऐसा है कोई कमरा, जो भी नंबर हो, हमने देखा नहीं, अंजनी ब्लॉक है, तो हमें लगता है भाई वहाँ तो ऑलरेडी कोई रह रहा है, हम कैसे जाएं? नहीं आप चले जाइए, उनको बताइए। नहीं आप कहिए निकलने के लिए, हम क्यों कहें? चाबी का उन्हीं के पास चाबी है। आप जो खाली कमरा देखते हैं वहाँ जाते हैं। तो जब आपने बोल दिया कि मेरा प्रॉब्लम है, मेरा बेटा है, मेरा पैसा है, तो आपने भगवान को वहां से अलग कर दिया। इट्स ओवर देन, यू हैव रिड्यूस्ड द पावर। Therefore, I always say, never say, it's my problem. आप बोलिए, God, it's your problem. It's my house. अब संभालो अपने घर को। It's my ashram. Not at all. It's God's ashram. आप क्यों अपने ऊपर खामोखम? एक बार किसी के साथ हम जा रहे थे, एक पुल आया, उसका नीचे कर लिया उसने। हमने कहा क्या है? बोले कहीं टक्कर लग जाए, हमें ऐसा एहसास हो कहीं टक्कर ना लगे। हमने कहा पुल तो बहुत बड़ा है। आपका जब नहीं है कोई जीव, क्यों आपने उस जीव को अपना माना? अगर आपका जीव होता तो पकड़ लेते। बोले माँ हमारे साथ रहो, पिता हमारे साथ रहो, छोड़ के नहीं, बेटा हमारे साथ रहो, और वो जिस दिन आएगा वो फुर हो जाएगा। हमको खुद ही नहीं पता कहाँ जाना है इस शरीर के बाद। जीपीएस में आता ना, यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। जब कभी आप शमशान घाट जा रहे हो, कभी जीपीएस मत चलाइएगा। क्योंकि बोलेगा यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। भाई आपने ब्लॉक कर दिया। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। सुदर्शनेन आ गया, सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम विदात विदुः। क्या शब्द है भागवत का। हम तो ऐसा आनंद में आ जाते हैं, क्या बताएं। हम तो रुक जाते हैं जब हम पढ़ते हैं भगवान की दया से, तो रोज भगवान कुछ तो पढ़वा ही लेते हैं, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, कहीं पे भी हो। तो भागवत जी हमारे साथ रहती हैं। लोग कहते हैं साहब इसको जो है हम फीड कर देते हैं फलाने दिमाग में, टैबलेट में। हम के भाई भगवान है हमारे। तो एक पन्ना ही एक श्लोक पढ़ लिया, तो जब जब हमारा ध्यान यहाँ जाता है तो गदगद हो जाता है। स्वाना मतलब जो किसी भी चीज़ पे मेंटली नहीं सोचता ये मेरा है। बार बार आपका एक ही काम है, आपकी एरिया ऑफ वरी को आप भगवान की एरिया ऑफ पोजेशन बनाइए। भगवान आपके शरीर की तबीयत ठीक नहीं है, क्या आपके शरीर की तबीयत ठीक नहीं है आज, आपके शरीर के में बहुत हेडेक हो रहा है। आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, आपका बेटा हर साल फेल हो रहा है। और एरिया ऑफ एप्रिसिएशन का भी उसकी एरिया का पोजीशन। अगर हमको सक्सेस मिली, इट इज योर सक्सेस। सो सब तब कृतपाल रघुराई, नाथ न कछु। ये सब जल्दी आ गया आज। नाथ न कछु, ऐसे रोज रोज टाइम घट रहा है इन लोग का। नाथ न कछु मोरे प्रभुताई। कोई बात नहीं करना, बैठ जाओ शांति से। अभी तो प्रवचन स्टार्ट हुआ है, इस टॉपिक पे आए।
भी साथ रहेंगे तो कुछ करेंगे। हनुमान जी वापस आते हैं। हनुमान जी जब वापस आते हैं तो राम जी ने बड़े प्यार से बोला कि भाई कैसे सब जलाया वाला है, सुनाओ कुछ कहानी। तो हम लोग को बड़ी अपनी कहानी सुनाने का बड़ा शौक होता है भाई। अपना अचीवमेंट किसको मजा नहीं आता। एक दिन में बर्तन साफ करते हैं, बोले आज सुबह उठे बर्तन साफ किया, बोले नींद नहीं आई, खाना बनाया, कपड़ा धोया। अच्छा हाँ 12 बज गया। उसके बाद गए सब्जी लेने, भिंडी नहीं मिल रही थी। अच्छा हाँ, तो भिंडी का भरता बनाना था तो नहीं मिला भिंडी, तो क्या कर सकते हैं। और उसके बाद शाम हो गई, तो शाम तक तो थक गए थे, लेकिन हमने कहा नहीं आज तो हमें इस काम को पूरा करना है। उसी को इतना बखानते हैं लोग, एक बार भगवान का नाम नहीं लेते कि भगवान की दया से ये सब काम हो गया हमारा। मतलब बर्तन धोने का अहंकार आ जाता है। कंप्यूटर होने की बात ही नहीं करें बड़े बड़े लोगों की। यहाँ श्री हनुमान जी ने लंका लांगी, लंका जलाया, समाचार दिया सीता जी को, वापस आए। और जब आए सबसे पीछे थे वो, तो बंदर वगैरह आगे पहुंच गए। जामवंत ने डांटा, जामवंत ने कहा देखो तुम लोग आगे आगे वो पीछे हैं। बुलाया और फिर बोला क्या, हाँ नहीं, पहले जामवंत जी ने बोला, इंट्रोड्यूस करवाया कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू, वो सब हनुमान जी ने बोला। जहाँ पर नाथ ताही सदा सूर्य नर मुनि, वो हनुमान जी सब चुपचाप थे। और जब हनुमान जी को बोलना पड़ा तो हनुमान जी ने कहा कि सीता के दुख विपत्ति विशाला, बिनहि कहे प्रभु दीन दयाला। भले ही बोले अच्छा कुछ बोले ना, बेगी चलिए आनिए प्रभु, बोला जल्दी करिए आप। राम जी ने कहा तो ठीक है, लेकिन तुमने किया क्या बताओ तो हनुमान जी ने बताने के बाद कहा जो ये सब किया सो सब तब प्रताप रघुराई। आपका जीवन, आपका परिवार, आपका ऑफिस, आपका कर्म आपका नहीं है। साधना यही है कि जो चीज आपके पास आई है उसको भोगने की जगह हम उसको देते हैं। जिसने शरीर में दर्द हो, आप मत बोलिए इस बात को हमारे शरीर में बहुत दर्द है। अगर आप भक्त हैं तो बोलिए भगवान आपके शरीर में आज बहुत दर्द हो रहा है। अगर आप ज्ञानी हैं तो क्या बात है, बोले शरीर दृश्य मिथ्या है, दर्द हो किसी में हमको क्या फर्क पड़ता। लेकिन हम दोनों नहीं होते। बोले हमारे बहुत दर्द है पेट में, और रे आज बहुत हेडेक में हेड है, बहुत दर्द हो रहा है हेडेक में, हेड में बहुत हेडेक हो रहा है। हम लोग इतना पजेस करते हैं अपने सक्सेस को, फेलियर को, सॉरोस को, मिसफॉर्च्यून को। यू आर ब्लॉकिंग द गॉड। आपने एडिक्शन बना लिया किसी चीज का, यू आर ब्लॉकिंग द गॉड एट दैट मोमेंट। वो ब्लॉक होते 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 इट इज अ टोटल ब्लॉक लाइफ। ब्लॉक लाइफ मीन्स यू आर पावरलेस ऑन सर्टेन मैटर्स। थक गए हम। आप थकते इसलिए क्योंकि आप करते हैं। परसा शीस सरोरु पानी, दीन कर मुद्रिका दीन जन जानी। परसा शीस, हनुमान जी थके नहीं, उनको लगा भगवान का हाथ है। वो थके नहीं, उनको लगा नहीं कुछ मुद्रिका थी ना, राम नाम, वो प्यास नहीं लगी उनको, सारे बंदर को प्यास लग गई। ये सीक्रेट है। हमने कितने बार बोला भागवत को सब्जेक्टिवली पढ़ें, ऑब्जेक्टिवली नहीं। अपने जीवन को आप ऑब्जेक्टिवली पढ़िए, भगवान और आत्मा को सब्जेक्टिवली पढ़िए। किसी ने एक दिन वेदांत क्लास बोले आपने आत्मा के बारे में बड़ा अच्छा बताया, बहुत अच्छी आत्मा लगी हमें। बोला उन्होंने, हमने कहा कैसी लगी? बड़े आनंद, बहुत अच्छा लगा, आत्मा बहुत अच्छी आत्मा लगी। और फिर उन्होंने एक ऐसा शब्द बोल दिया कि हमें लगा हमने क्या समझाया। अब उन्होंने बोला जो वो आत्मा जो आपने बताया, वो आत्मा बड़ी चीज, पता नहीं कब मिलेगी। हमने कहा आप
छोटी छोटी बात को तो पजेस करते हैं, सुख को, दुख को, हाँ, बाल को, बोले हमारे बाल काले नहीं हुए सफ़ेद हो गए, हमारे बाल, हर छोटी बात भगवान, और उसको आप देते नहीं हैं। बिगेस्ट प्रॉब्लम बिटवीन मी एंड गॉड इज दिस ओनली, आई हैव अ प्रॉब्लम विद द गॉड। नो, आई हैव अ प्रॉब्लम विद द गॉड। यू आर नॉट सैड, यू हैव अ प्रॉब्लम विद द गॉड, यू हैव इशू विद द गॉड, यू डोंट हैव इशू विद द पर्सन। बीमारी देना हो दे देना, उसका शरीर ले ले, वो खत्म कर दे, आज खत्म कर दे, उसका जीवन है। इतनी दम क्यों नहीं होती बोलने की? जिसको लेना हो ले ले। सुभद्रा बोलेंगे यही बात, इसी को बोलते हैं अनन्य वेशात्म नाम सुदर्शनेन स्वास्त्रेणम स्वानाम। स्वामी जी बोलते थे, खंडानंद जी, भाई जब तुमने घर बेच दिया तो उसकी पेंटिंग जितना तुम क्यों करते हो? पेंटिंग, बोले हमारे घर में वो बाथरूम में लाइट ऑफ हो गई थी, बल्ब लगा कि नहीं? अरे भाई उनका घर हो गया, अब उन्होंने बल्ब नहीं, पूरा घर चेंज कर दिया है। जो आपने 0 वाट का बल्ब लगाया था, ये पता नहीं क्यों वॉशरूम में लोग 0 पावर का बल्ब लगाते हैं। हर वॉशरूम में 2 प्रॉब्लम, एक तो वाट बहुत कम होता है, दूसरे जो सिटकनी होती है लैच में कभी काम नहीं करता। जो आपने 0 पावर का बल्ब लगाया था उसने बहुत अच्छा लगा दिया है, और कपड़े टांगने की जगह नहीं होती। तो वो जो बाथरूम के ऊपर कहीं से एक जगह, कहीं कील विल को उसमें कहीं टांगता है वो। इतनी इंटेलिजेंस तो होनी चाहिए कि भाई कहीं एक बना दो कुछ टांगने की जगह वगैरह। आपने जब घर बेच दिया तो कई बात, आपने अपना जीवन जो नहीं दिया है, जिस अंश में नहीं दिया है, उस अंश में दुख होगा। आप क्यों खुश हो रहे हैं? बोले आज ताली बजे हमारे लिए। आपने ले लिया, हाँ थैंक यू बोला, बस फंस गया। अब आपको दुख भी लेना पड़ेगा। आपने उस इशू से ईश्वर को एक्सक्लूड कर दिया। यू नो, किसी के क्लोज हम क्यों नहीं आ पाते? क्यों? क्योंकि उसने अपना सुख हमसे शेयर नहीं किया, दुख शेयर नहीं किया, हमको नहीं दिया अपनी चीज। पैसा आया उसने दिया नहीं, यश आया हमसे नहीं बोला कि आपका यश है, वो डिस्टेंस हो गया हमसे। हस्बैंड वाइफ की भी डिस्टेंस आ जाएगा। हम तो परेशान हैं, आपको परेशानी नहीं हो रही है। अंतस्थ सर्वभूतानाम, इतना अच्छा श्लोक है, इसको तो पी लेना चाहिए। आत्मा योगेश्वरो हरि मिला स्वमाया आवरणोद्गर्भम, अपनी माया से। जय हो भगवान कृष्ण की। वो विराट, वैराट्या मतलब उत्तरा, क्योंकि विराट की पुत्री थी ना, षष्ठी है। तो जो विराट की पुत्री थी वो, उन्होंने भगवान गर्भ में गए नहीं, वो तो थे ही वहां पे। मेरे भैया, मेरे मालिक, मेरे मुन्नू, मेरे चुन्नू, वो तो वहां थे ही। वो वहां पे अपनी क्रिया शक्ति दिखा दी है। जो ऐसे करके सृष्टि बना दे, उसके लिए सब क्या है। उन्होंने फिर खुद एक गदा ले लिया, ऐसा आता आपको दिखाएंगे कहीं मौका लगेगा तो। और उन्होंने फिर रक्षा करना शुरू किया। अब यहाँ जो अश्वत्थामा ने मारा था बाण, वो तो टाई फिस हो गया। ये सब टिपिकल हिंदी, आप बुरा मत मानिएगा, इसका अपना एक आनंद है। बट इट इज वेरी कम्युनिकेटिव। सो वैष्णवम तेज आसाद्य समशाम्यत भृगुत, वह। और फिर बोलते हैं सूत जी, अरे भाई शौनक आश्चर्य मत करना, या इदम माया देव्या सृजति अवति, वो तो माया से कुछ ही बना दे। ये शक्ति है भक्ति की, ये चमत्कार होता है जीवन में। अब भगवान जो है चले गए उत्तरा के गर्भ में। आपको पता है क्या हुआ इससे? उत्तरा भगवान की भी माँ बन गई। तो उत्तरा जो है माँ परीक्षित की नहीं थी, भगवान की भी थी। तो भगवान जो है उत्तरा को माता का रूप देते थे हमेशा।
जो माता को मान मिलता है, भगवान कृष्ण वो मान देते थे, उत्तरा को माँ बोलते थे। दो हो गए। अब वो छोटा सा बच्चा था और यहाँ ये जो है, एक जगह लिखा है कि गदा लेके ऐसे से घूमते थे छोटा। कुछ भी हो सकता है, सृष्टि बड़ी विचित्र है, आप चिंता मत करो, कुछ भी हो सकता है। जो भक्त होते हैं उनके जीवन में चमत्कार होता ही होता है। आई होप ये अनन्यता का बल है, ये भक्ति का बल है। प्लीज रिमूव दैट गैप इन शॉर्ट। इसीलिए शुरुआती किया क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति से। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा मीना, मेरा घर, इतना मेरा, उसको भोग रहे हो यार। जब कोई खाना झूठा होता है ना तो दूसरा लगता हम नहीं लेंगे। आपने झूठा कर दिया क्या उसको? आपने जिस चीज को झूठा कर दिया दूसरा क्यों लेगा? आपके पास भगवान ने माता पिता भाई बहन बेटे पत्नी पुत्र भेजा, उनका था, वो जीव उनका है, उनकी इच्छा से आया, खास जीव आपका, उनकी इच्छा से जाएगा, वो उनकी इच्छा से कहीं और रहेगा। आपके पास आया था कुछ दिन के लिए, जिससे आप भगवान को याद करते उसके थ्रू, चाहे वो अच्छा है चाहे नहीं अच्छा है। He was meant to make you remember the God. Finish. That was my पूजा सामग्री। उसकी शक्ति उसको दो हम। ओह, समय हो गया। आइए भाई।